हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमीट्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस। टर्म ही जो है वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि क्या है टॉपिक, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स के बनने की प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए गोनाड्स के अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है विच आर हैप्लॉइड इन नेचर बाय द प्रोसेस इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। अब हम लोग जब बात कर रहे हैं कि दो डिफरेंट गैमीट्स हैं तो प्रोसेस भी दो डिफरेंट होंगी। सो दैट इज़ वाई गैमेटोजेनेसिस आर ऑफ टू टाइप्स, दो मेन टाइप होते हैं इसके। फर्स्ट वन इज़ द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकेंड वन इज़ नोन एज द oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मीनिंग होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, मीन्स इन टेस्टिस। टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और oogenesis मतलब ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ओवम का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? ओवरीज में होगा। तो मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और फीमेल्स में oogenesis होती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो मीनिंग क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? अब यहाँ पे अलग अलग टर्म्स, मतलब जैसे जैसे स्पर्म का स्ट्रक्चर चेंज होता जाएगा उसके टर्म्स भी चेंज होते जाएंगे। तो टर्म्स पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहला टर्म जो यहाँ पे आ रहा है दैट इज़ द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म को एक और नाम से बोला जाता है, दैट इज़ द स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को अगर डिफाइन करना होगा सो वी कैन से दैट द formation of spermatozoa or the sperm is known as the spermatogenesis। टेस्टिस के अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, जिससे एग्जैक्टली किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये बनता है दैट इज़ नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कब स्टार्ट होती है ये प्रोसेस? दैट प्रोसेस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस डिफरेंट स्टेजेस में कंप्लीट होती है। कई सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं जिससे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब वो कौन कौन से स्टेजेस हैं, उसके जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट स्टेज इज नोन एज द मल्टीप्लिकेशन स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज नोन एज द मल्टीप्लिकेशन स्टेज। देन द नेक्स्ट स्टेज इज ग्रोथ स्टेज। थर्ड वन इज द मैचुरेशन स्टेज एंड द लास्ट वन इज नोन एज द डिफरेंशिएशन स्टेज। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिसमें कि प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होती है। कौन एग्जैक्टली ये होती कहाँ पे है? तो मल्टीप्लिकेशन की जो स्टेज होती है वो होती है टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज द अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स। ठीक है, जो इनसाइड लेयर होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, वहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उन जर्म सेल्स का एक नाम होता है दैट इज़ द स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्पर्म मदर सेल्स, क्योंकि अल्टीमेटली स्पर्म्स कहाँ से बन रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया से फॉर्म हो रहे हैं। और वो किस तरीका का स्ट्रक्चर है? वो अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स हैं। यहाँ पे क्या होता है, इन सेल्स में मतलब स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। सबको पता है माइटोसिस का क्या मोटिव होता है? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। तो स्पर्मेटोगोनिया अपने नंबर को इंक्रीज करना शुरू कर देती है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रोसेस होती है माइटोसिस की। फिर माइटोसिस जब कंप्लीट होता है तो रिजल्टेंट कुछ ना कुछ रिजल्ट बनेगा। तो रिजल्ट में क्या बनती है? न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं, मतलब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाता है। लेकिन कॉमन क्या होता है? उनका क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि माइटोसिस रिडक्शनल डिवीजन तो होता नहीं है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब जितनी सेल्स बन रही हैं सब में क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। तो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन तो हुआ बट ऑल द सेल्स वेयर सेम इन क्रोमोसोम नंबर। सेकेंड प्रोसेस, what is the name of second stage? Second stage is the growth stage। ठीक है, अब ग्रोथ स्टेज में क्या होता है? ग्रोथ स्टेज में ये जो स्पर्मेटोगोनिया ने अपना नंबर इंक्रीज किया था उनमें डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाता है। मतलब जो सेल्स बनी थी वो डिफरेंशिएट ही कर रही हैं अभी, और अब जो वो स्ट्रक्चर बना रही हैं दैट इज़ नोन एज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अभी क्या थी? स्पर्मेटोगोनिया थी, उनमें माइटोसिस हुई। माइटोसिस की वजह से क्या बन गया? माइटोसिस की वजह से उनका जो नंबर ऑफ सेल्स थी वो इंक्रीज कर गई, डिप्लॉयड सेल्स ही बनी। अब
इनमें डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हुआ, मतलब ये सेल डिफरेंशिएट करना शुरू करी और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करी जिसको बोला गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और यहाँ तक अभी तक जो प्रोसेस चल रही थी दैट इज़ द माइटोसिस। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आती है थर्ड स्टेज, दैट इज़ नोन एज द मैचुरेशन स्टेज। ग्रोथ हो, मल्टीप्लिकेशन हो गई, उसका डिफरेंशिएशन या ग्रोथ हो गई। अब थर्ड क्या होने जा रहा है, मैचुरेशन होने जा रहा है। तो मैचुरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मियोसिस रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ है वो अब क्या करेंगे, मियोटिक डिवीज़न, पहला मियोटिक डिवीज़न। याद रखना ये चीज़ हमेशा पूछी जाती है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न स्पर्मेटोजेनेसिस में कहाँ पे होती है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कहाँ पे होती है, इन द थर्ड स्टेज, मैचुरेशन स्टेज, या फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के फॉर्मेशन के बाद होती है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होना शुरू हो जाता है और मियोसिस के बाद दो चेंजेस होंगे, एक तो न्यू सेल बनेंगी, दो रिजल्टेंट डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा और उसके साथ में क्या होगा, जो भी इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ अ रिडक्शनल डिवीज़न। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस होंगे और न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स थी इसमें फिर मियोसिस होती है और इस मियोसिस को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी मियोसिस। फर्स्ट मियोसिस किस में हुई थी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। सेकेंड मियोसिस कहाँ पे हो रही है, सेकेंड मियोसिस कहाँ पे हो रही है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में हो रही है। और अब जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इसके बाद दैट इज़ नोन एज द स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स कितने बनेंगे, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ठीक है, यहाँ पे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी थी, यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहाँ पे एक नया टर्म आता है, स्पर्मेटोजेनेसिस अभी तक हम लोगों ने सुना था, नया टर्म आएगा दैट इज नोन एज द स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट टर्म इज द स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होती है स्पर्मियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। अब यहाँ से क्या होगा, ये स्पर्मेटिड से बन रहे हैं स्पर्म्स, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस कंप्लीट होने के बाद स्पर्म्स जो होते हैं वो अभी तक कहाँ तक रहते हैं, सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, मतलब वो लिंक्ड होते हैं सर्टोली सेल्स में। क्योंकि सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती हैं और उनको नरिशमेंट की ज़रूरत है। डिफरेंशिएशन हो रहा है, उनकी ग्रोथ हो रही है, मल्टीप्लिकेशन तो बिना न्यूट्रिएंट्स के कैसे होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन, स्पर्म्स अभी कहाँ पे एम्बेडेड हैं, दे आर एम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल्स। अब ये कहाँ, सर्टोली सेल से रिलीज होंगे, कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स आर एम्बेडेड इनटू Sertoli cells and they were released into the seminiferous tubules by the process known as the spermiation। अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि क्रोमोसोम नंबर्स कहाँ पे होते हैं और एग्जैक्टली माइटोसिस और मियोसिस कहाँ पे परफॉर्म होती है। सो द फर्स्ट वन इज द स्पर्मेटोगोनिया बनती हैं। स्पर्मेटोगोनिया किससे बनती हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से बनती हैं, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया बनती हैं, गोनिया में क्या होना शुरू हो जाता है, माइटोसिस और डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके रिजल्टेंट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होना होता है, फर्स्ट मियोसिस शुरू होती है। जब फर्स्ट मियोसिस होती है तो फिर क्या बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं। लेकिन चूंकि मियोसिस हुई है तो क्रोमोसोम नंबर भी रिड्यूस हो जाएगा और अब क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर से मियोसिस ही ऑपरेट होती है और अब जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज द स्पर्मेटिड्स। एंड स्पर्मेटिड्स आर हैप्लॉइड इन नेचर, ऑल्सो हैप्लॉइड इन नेचर एंड हैविंग 23 क्रोमोसोम्स। एंड स्पर्मेटिड्स के बाद में क्या बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होती है और स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कि कौन कौन से हार्मोन्स का रोल आता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।